हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को बना चुके हैं 8.1 का क्लास 10th के मैथ बीटीसी का। अभी हम लोग बनाएंगे 8.1 का ही क्वेश्चन नंबर 7 को। ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो इस क्वेश्चन के बारे में पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कहता है कि जो भी दिया गया है वो कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8 है। यानी यदि कॉट थीटा का जो मान है वो 7/8 है, तो जब भी हम हर क्वेश्चन में यही देख रहे हैं कि एक का मान दे रहा है और उसके बराबर में हम उस जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका फॉर्मूला लगा रहे हैं। उससे दो मान हमको, दो भुजा का मान ज्ञात हो जा रहा है और तीसरा मान हम ज्ञात करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दे रहे हैं। तो पहले तो हम इसको जो दिया गया है उससे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको कहता है कि आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, तो ये 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत आसान है। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत आसान है। बस आपको इससे आप त्रिकोणमिति के जो भी मतलब कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा उसके तीनों मान को पहले आप ज्ञात कर लीजिए। तो जो दिया गया है वही लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8, उसी को लिख लेते हैं पहले। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दिया गया था कि दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8, तो क्या हम जानते हैं cot थीटा का जो फॉर्मूला होगा इसी के बराबर में लगाना है कि cot थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। तो cot थीटा के लिए हम लाल बटे कक्का को देख लेंगे। तो देखिए आपको दिखा देते हैं, cot का मान चाहिए तो पहला तो साइन होता है, दूसरा क्या होता है cos, तीसरा tan, चौथा क्या होता है cot। यानी जब नीचे से हम जाएंगे तो ये पहला जो मान है ये आपका किसका होगा, cot का, यानी आधार बट्टा क्या होगा लंब। AL है आधार बट्टा लंब। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम इसके बराबर में, आधार लिखेंगे और बट्टा का क्या होगा लंब होगा। यानी इससे जो दो भुजा का मान आया, पहला जो है वो थीटा आप कहीं पर रख सकते हैं, तो आधार जो भी मानिएगा उसको 7 सेंटीमीटर मानना है और लंब जो समकोण त्रिभुज में होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। मान लिए कि ये क्या है, आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये समकोण त्रिभुज में आप देखिएगा तो समकोण कहाँ बना, यहाँ पर बनेगा। तो इसका नाम जो हम देंगे, मान लेते हैं कि इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम क्या देंगे B, और इसका नाम क्या दे दे C दे देते हैं। तो यहाँ हम मान लीजिए कि थीटा तो कह रहा है कहीं पर भी, ये नहीं दिया है कि A पर मानिए या C पर मानिए, क्योंकि समकोण भी है। तो यहाँ हम थीटा C पर मान लेते हैं। तो थीटा C पर मानिएगा तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो बताइए ये क्या होगा, आधार, क्योंकि थीटा और समकोण दोनों एक ही रेखा पर है, तो ये आधार हो गया। अब आपको करना क्या है कि इसमें जो जो मान दिया है उसको बैठा देना है। तो इसमें देखिए तो आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर आधार के जगह पर कितना सेंटीमीटर बैठाएंगे 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें लंब कितना है 8 सेंटीमीटर, तो लंब यहाँ है, यहाँ पर बैठाएंगे कितना 8 सेंटीमीटर। तो अब आपको बच क्या गया, कर्ण ज्ञात करना ना। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाकर, कर्ण का सूत्र लगाकर उसको ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, तो देखिए पहले मैंने पढ़ा रखा है इस सबको, अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, पीछे वाले सभी वीडियो को। तो ये कर्ण है, कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो लंब और आधार दोनों के वर्ग को जोड़ देते हैं। तो देखिए यानी लंब का जो वर्ग होगा, लंब के वर्ग का जो योग होगा वो किसके साथ होगा, आधार के वर्ग के साथ, यानी ये आधार का क्या होगा वर्ग होगा। तो कर्ण बराबर क्या होगा, देखिए कर्ण बराबर जो होता है लंब इसमें कितना दिया है 8 है, तो हम इसके लंब के जगह पर कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो 8 का वर्ग प्लस आधार कितना है 7 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्या है 8 है, तो 8 भीतर है, इसका मतलब है कि 8 के पावर 2 है, तो 8 कितना बार गुना 2 बार गुना, तो 8 का पावर 8 बार पढ़िए कितना होगा 64 होगा। नहीं है तो आप गुना करके देख सकते हैं। फिर 7 2 बार गुना, तो 7 का पारा
कितना बार 7 बार पढ़िएगा। 7 में 7 से गुना होता है तो 7 सत्ते कितना होगा 49 होगा। कितना होगा 49। तो ये कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण बराबर रूट अंडर क्या होगा रूट अंडर, देखिए इसको जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है तो जोड़ेंगे तो ये 9 और 4 कितना होगा 13 का 3 हाथ में हासिल जो होता है वो 1 बच गया। और ये 6 और 4 कितना 10 और 10 एक कितना 11। ये आपका सेंटीमीटर, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा तो जो कर्ण आया वो कितना सेंटीमीटर आया रूट अंडर 13 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आया है कर्ण आया। तो क्या हम जहाँ भी कर्ण माने हैं वहाँ रूट अंडर कितना होगा 113 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लिख दिए। अब आपको करना क्या है, अब हमको प्रश्नानुसार चलना है, यानी प्रश्न जो कह रहा है उस चीज़ को देखना है कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये तीनों मान हम जब ज्ञात कर लेते हैं तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहाँ है, प्रश्न हम लोग का ये पहला प्रश्न रहा। ये क्या कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 जो बाई का है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को लिख लीजिए। ये प्रश्न हो गया, प्रश्न मैंने लिख लिया। तो अब इसमें कहता क्या है कि आपको इस प्रश्न में क्या कहता है 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात फॉर्मूला क्या होगा लंब बटा कर्ण होता है ना। तो बस आपको साइन थीटा के जगह पर देखिए हम दिखा देते हैं। साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, पहले तो ये L बटा K है, यानी पहला ही साइन का होता है तो लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ये साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। तो अभी लंब हमको साइन का चाहिए तो क्या होगा लंब बटा कर्ण L बटा K लंब बटा कर्ण। तो हम साइन जहाँ भी है वहाँ क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण, और थीटा हम जहाँ माने वहीं से हो जाएगा क्योंकि यहाँ थीटा ही दिया है ABC पर नहीं दिया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 प्लस और साइन का फॉर्मूला बताइए। तो साइन का अभी बताए हैं क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे लंब और बटा का क्या होगा कर्ण। ये हो गया और इसको आप ब्रैकेट में पैक कर दीजिए। ये 1 माइनस फिर साइन का है तो साइन का क्या होता है फिर से तो वही बैठेगा ना लंब और बट्टा का क्या होगा कर्ण होगा। ठीक है, ये दोनों को मैंने पैक कर दिया। अब नीचे आइए तो 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 और ये प्लस कॉस का फॉर्मूला देखिए। अगर हम लाल बट्टे कक्का के हिसाब से देखें तो देखिए ये तो लंब का ये साइन का होता है और साइन के बाद कौन होता है कॉस होता है। तो A बट्टे के है यानी आधार बटा क्या होगा कर्ण होगा। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं आधार और ये बटा का क्या होगा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण। और इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये 1 का 1 और माइनस में क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसको पैक कीजिए। अब आप कीजिएगा क्या, इसको यहीं से हम थोड़ा आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये तीर का निशान यहाँ चल रहा है और यहाँ से ये आगे है। देखिए ये क्या करेगा, इसके जगह पर अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का तो 1 ही होगा प्लस लंब। देखिएगा लंब कहाँ है, तो लंब और कर्ण हमको इस चित्र में देखना है। तो देखिए तो लंब कह रहा है, लंब कितना है इसमें देखिए लंब कितना है 8 है। तो हम इसके जगह पर क्या बैठाएंगे 8। और कर्ण कह रहा है, कर्ण कितना है, कर्ण देखिए तो रूट अंडर 113 है। तो इसके जगह पर क्या होगा रूट अंडर 113। ठीक है, इसको बंद कीजिए। इसको यहाँ से एक और ब्रैकेट शुरू होगा तो ये 1 का 1 रहेगा और माइनस। देखिए तो इसमें ये लंब पूछता है और कर्ण पूछ रहा है। तो लंब देखिए कितना है 8 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 और बटा ये कर्ण। देखिए कर्ण पूछ रहा है ना, यहाँ ये कर्ण पूछ रहा है तो कर्ण का क्या होगा रूट अंडर 113। तो यहाँ पर हम रूट अंडर 113 लिख देंगे। इसको भी बंद कीजिए और बट्टा में आइए। अब यहाँ 1 प्लस आधार बट्टा कर्ण है तो 1 का तो 1 लिखेंगे ही और प्लस आधार का बोलिए तो आधार इसमें देखिए आधार कितना है आधार 7 है और कर्ण कितना है कर्ण वही रहेगा रूट अंडर 113। तो यहाँ देखिए आधार बट्टा कर्ण है तो आधार तो 7 हमने देखा और कर्ण जो है क्या है रूट अंडर 100 कितना है 13 है। इसको पैक कीजिए और यहाँ ये फिर से ब्रैकेट शुरू होगा तो 1 का 1 और माइनस ये 1 का 1 माइनस और आधार देखिए आधार इसमें कितना है आधार 7 है और कर्ण पूछ रहा है तो कर्ण कितना है रूट अंडर 113।
यानी फिर से हम यहाँ जो है आधार लगाएंगे 7 और बट्टा का रूट अंडर 113, इसको पैक कर दिए। अब इसका सिर्फ गुना कर लेना है। तो गुना कैसे करेंगे, तो देखिएगा गुना करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, चलिए इसका गुना कर लेते हैं। तो गुना कैसे होगा, तो याद रखिएगा जब भी हम ये एक प्लस का और यहाँ देखिए ये वाला ब्रैकेट प्लस का और ये ब्रैकेट क्या है माइनस का है, दोनों में संख्या सेम है। तो देखिए ये जब ऐसा होता है एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो इस वाले के साथ इसका गुना हो जाता है और चिन्ह का चिन्ह से गुना हो जाता है और ये सेकेंड वाले का गुना सेकेंड वाले के साथ हो जाता है। कैसे करेंगे, तो देखिए करके दिखाते हैं। 1 में 1 से गुना करेंगे, ये बीच में तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 1। 1 में 1 से कभी भी गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 आ गया। और यहाँ देखिए ये चिन्ह किसका है प्लस का और ये चिन्ह किसका है इसके पास माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या देगा माइनस देगा, बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 8 में 8 से यानी ऊपर का गुना ऊपर में होगा तो 8 कितना हो जाएगा 64। जब 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। और इसका बट्टा भी तो है तो इसका भाग देकर इसमें देखिए ये रूट अंडर 113 से आपको रूट अंडर 113 में ही गुना करना है। तो याद रखें जब भी दो संख्या का गुना हो और दोनों पे रूट लगा हो और संख्या भी दोनों में समान हो, संख्या भी दोनों रूट में समान हो और रूट लगा हो तो रूट से रूट कटता है और दोनों मान में से कोई एक मान लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए रूट अंडर 113 है, रूट अंडर 113 है तो रूट से रूट गया और 113 दोनों में से कोई एक 113 लिखा जाएगा। तो हम यहाँ 113 लिख देंगे, क्या लिख दिए 113, ठीक है। अच्छा अब बट्टा में आइए तो ये ऊपर वाले का तो काम खत्म हो गया, नीचे वाले का गुना कैसे होगा, तो नीचे वाली भी तो सेम है, यहाँ 1 1 है और ये 7 बटा रूट अंडर 113 है, यहाँ भी वही है, एक चिन्ह प्लस का है एक माइनस का है। तो जैसे ऊपर किया वैसे ही नीचा भी करेंगे। तो यहाँ कैसे करेंगे, देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1 और ये चिन्ह यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब देखिए इसके ऊपर गुना 7 में 7 से गुना कीजिएगा क्या होगा 49 होगा ना, नहीं होगा तो आप पढ़ा पढ़ लीजिए या गुना करके देख लीजिए, क्योंकि मैं गुना करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाता है थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ देखिए 7 में 7 से गुना किया कितना हो गया 49। अब यहाँ देखिए रूट अंडर 113 रूट अंडर 113 है, वही संख्या है, दोनों में रूट लगा हुआ है, दोनों संख्या समान है। तो क्या करेगा एक संख्या बाहर निकल जाएगा, तो कितना निकल गया, क्योंकि जोड़ा बनता है और जोड़ा बना तो एक संख्या बाहर निकला, कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। ये समझ में आया आपको। अब इससे आगे हम हल करके आपको दिखाते हैं, इससे आगे हल कैसे करेंगे। देखिए इससे आगे हल करने के लिए आप एक रूल्स को याद रखिएगा कि इसको आप साधारण में क्या कह सकते हैं, लंगड़ा जोड़ घटाओ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ होता क्या है, अगर मान लीजिए यहीं पर डायरेक्ट समझाते हैं, इसके बट्टा में तो 113 है, लेकिन क्या इसके बट्टा में कुछ है नहीं है, तो आप एक मानिएगा, मान सकते हैं एक मानिएगा तो एलसीएम निकालिएगा तो बहुत झंझट हो जाता है। तो कीजिएगा क्या, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक के बट्टा में कुछ रहे और एक के बट्टा में कुछ ना रहे तो आप क्या कीजिएगा इस बट्टे वाले संख्या से इसमें गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा इसमें गुना, तो देखिए 113 से 1 में गुना होगा तो कितना होगा 113 ही होगा ना 113। और जिसके बट्टा में रहे, जिसके बट्टा में रहता है उसको छूना भी नहीं है, इसको जैसा का तैसा लिख देना है, माइनस का 64। क्या किए एक के बट्टा में 113 नहीं था तो इससे हम गुना कर दिए हैं, और 64 के बट्टा में तो 113 था इसलिए हम इसको ऐसा ही माइनस का माइनस लगाए और 64 का 64 लगाए। अब एक के बट्टा में 64 के बट्टा में 113 था, लेकिन अब जब भी गुना किए हैं एक से तब ये दोनों के बट्टा में कितना आ जाता है, जो भी नीचा रहेगा वो आ जाएगा। तो 113 है इसलिए 113 आ गया, ठीक है। अब ये बड़ा वाला बट्टा हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये भी तो वही है, 113 से किस में गुना करना है 1 में गुना करना है। तो हम 113 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 113 होगा, और माइनस क्या लगेगा माइनस। अब 49 के बट्टा में कितना है 113 है, तो हमको जिसके बट्टा में मिल जाए उसको छोड़ देना है, तो 49 को जैसे के तैसे लिख देना है। और बट्टा जो 113 अकेला 49 के बट्टा में था, अब ये 113 इससे गुना करने के बाद सबके बट्टा में आ गया है, सबके बट्टा में कितना आ गया 113। अब यहाँ क्या हुआ, लीजिए इसके बट्टा से इसके नीचे वाले संख्या से इसके नीचे वाले संख्या कट गया, कटा ना। तो अब इसमें बच क्या गया, देखिए इधर हल करते हैं। तो इसके पास जो बच गया
113 बचा और माइनस कितना बचा 64। अच्छा, और इसके पास जो बचा 113 बचा और माइनस कितना बचा 49 बचा। तो इसको हल करेंगे तो देखिए 113 में से जब भी 64 घटाइएगा तो कितना आएगा 49 आएगा। 113 में से 64 घटाइएगा तो कितना आएगा 49 आएगा, और 113 में से 49 घटाइएगा तो कितना आएगा 64 आएगा। आप घटा कर देख लीजिए, जोड़ घटाओ तो आता ही होगा। 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, और 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता था हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा था कि आपको इसका मान ज्ञात करना था, और सेकेंड में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम यही क्वेश्चन को लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए जब भी हम यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ है कि कॉट स्क्वायर थीटा, किसका मान कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या करेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात में जाएंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए लाल बट्टे कक्का चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ लाल बट्टे कक्का का यूज करें तो इसमें देखिए हमको किसका मान चाहिए, कॉट का चाहिए ना। ये कॉट का कह रहा है तो हम कॉट का इसमें खोजेंगे। तो कॉट के लिए ये तो साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टैन का होता है, और ये क्या होता है कॉट का। यानी जब भी आप यहाँ से जाइएगा साइन कॉस टैन कॉट, यानी जब नीचे से जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब किसका होता है कॉट का होता है। तो क्या हम यहाँ कॉट के जगह पर आधार बट्टा लंब लिख सकते हैं, आधार और बट्टा का क्या लिखेंगे लंब लिखेंगे, आधार बट्टा लंब। अब ये इसका वर्ग है तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब इसका वर्ग हो गया तो हम चित्र में देखेंगे कि आधार कितना है और लंब कितना है। तो चित्र में आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये चित्र है तो इसमें देखिए तो आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, लंब कितना है 8 सेंटीमीटर। यानी जो आधार है उसके जगह पर हम कितना रखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ आधार है तो आधार इसमें कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 7 रख दिए, और बट्टा लंब कितना है लंब 8 सेंटीमीटर है तो लंब के जगह पर क्या रखे 8 सेंटीमीटर, और इसका क्या कर दिए वर्ग कर दिए। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा जब भी इसका वर्ग किए हैं तो वर्ग करने के बाद 7 और 8 दोनों का वर्ग हुआ है, यानी 7 भी 2 बार गुना होगा और 8 भी 2 बार गुना होगा। तो 7 जब अपने आप में 2 बार गुना होगा तो 7 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे, तो 7 का पहरा 7 बार पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ 7 का वर्ग होने का क्या मतलब है, 7 के वर्ग होने का क्या मतलब है कि 7 खुद में 7 से गुना होगा 2 बार, पावर 2 है इसलिए 2 बार गुना, कौन जो अंदर होगा। तो 7 में 7 से गुना हुआ तो कितना होगा 49 होगा, कितना होगा 49। तो क्या मैं यहाँ 7 का जो भी है वर्ग तो 7 सत्ते 49 लिख सकता हूँ, और बट्टा ये 8 है तो 8 के भी पावर है ना, तो 8 का पहरा भी कितना बार पढ़ेंगे 8 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 8 का वर्ग 2 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 8 गुने 8, तो 8 कितना होता है 64। तो हम 8 के वर्ग के जगह पर कितना लिख सकते हैं 64। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये दोनों का मैंने आंसर निकाल दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट आपका स्क्रीनशॉट रहा ये वाला, और इसके साथ आपका ये सेकेंड स्क्रीनशॉट रहा, और थोड़ा इसमें और ये बच गया है ये, और इसके बाद जो है इस पेज में आ जाइए तो इस पेज में आपका ये स्क्रीनशॉट रहा, और एक और ये थोड़ा सा बच गया, ये ले लीजिए। तो आप समझ गए कि ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान था बच्चों, बहुत ईजी है, समझ गए। आप सिर्फ बेसिक से पढ़ते आइए और अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, बहुत अच्छा है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, आप कोई भी वीडियो देखिएगा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है और समझ में भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा हम लोगों का। तब तक के लिए बने रहिए मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का कि आपने ये वीडियो देखा, और आप लोगों को कुछ लाभ हो तो अच्छे एक कमेंट और वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए कि इससे आपको क्या लाभ हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।